कि बलदाऊ भैया जो है सुभद्रा के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ रहे हैं। अब महाराज जब वर ढूंढने लगे तो उन्हें कोई भी सुभद्रा के लिए योग्य वर नहीं मिला। तो बलदाऊ भैया को याद आई कि एक दुर्योधन है मेरा चेला, जो मेरी तरह बलशाली गदा युद्ध जानता है और राजा बनने वाला है। तो बलदाऊ भैया जो है वो कहते हैं कि सुभद्रा का विवाह मैं दुर्योधन के साथ कर दूंगा। ये बात जो है वो अर्जुन को पता चला। इधर अर्जुन सुभद्रा को पत्नी के रूप में पाना चाहते थे। वैष्णव का भेष बना करके अर्जुन जो है द्वारिकापुरी के नगर में प्रवेश किए। अब जब नगर में प्रवेश किए तो हल्ला मच गया कि एक बहुत बड़े साधु जी आए हैं, वैष्णव जी आए हैं। और महाराज जितने भी द्वारिकावासी थे, नगरवासी थे, सभी अर्जुन के दर्शन करने पहुंच गए। अब अर्जुन महाराज जो है सबको दर्शन देते, सबके कष्टों का निवारण बताया करते। अब ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई, द्वारिका नगरी में फैल गई कि महातपस्वी महाबली एक साधु महाराज जी आए हैं, जो त्रिकालदर्शी है, भविष्य को जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। अब महाराज धीरे धीरे करके ये बात जो है बलदाऊ भैया तक पहुंची। और बलदाऊ तो सत्संगी है, संतों की सेवा करने वाले हैं। ये बात बलदाऊ भैया तक पहुंची। बलदाऊ भैया सुने कि अरे महात्मा आए हैं हमारे राज्य में, तो चलो चल करके उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और अपने घर में उन्हें निमंत्रण देते हैं भोजन के लिए। आप लोगों के गांव में जैसे साधु संत आते हैं, कहते हैं कि हम चित्रकूट धाम से आए हैं, गोरखनाथ से आए हैं, तो गांव के लोग तो भले भोले भाले होते हैं। अब कोई देखने थोड़ी न जा रहा है कि वो कहाँ से आया है। सब लोग दौड़ पड़ते हो फल फूल लेकर के, साधु महात्मा ही इतने बड़े, और सबसे ज्यादा माताएं बोली होती हैं। इनको यदि कुछ एक बात कह दिया जाए ना कि माता तुम्हारे बच्चों के ऊपर शनि चल रहा है, या माता तुम्हारे शरीर में कष्ट रहता है, फिर तो वो सब कुछ साधु बाबा को ही समझते हैं कि बड़े त्रिकालदर्शी हैं, इतने बड़े संत हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। वैसे ही आज द्वारिकापुरी के लोग जो हैं अर्जुन के पास जा रहे हैं। अब बलदाऊ भैया रथ पर सब सामग्री रखवाए और रथ पर सवार होकर के चले गए और जा करके कहने लगे कि हे वैष्णव जी, हे संत जी, आपके चरण कमल में प्रणाम। अर्जुन कहने लगे गोविंदाय नमो नमः, नमस्कार नमस्कार। अब महाराज ये जो बलराम जी थे जांच करके अर्जुन के चरण कमल में गिर गए। सुखदेव जी कहते हैं अर्जुन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि वाह भैया, आज तक हम आपके चरण कमल में प्रणाम करते थे, आपको प्रणाम करते थे, और आज बलदाऊ भैया हमें संत समझ करके हमारा प्रणाम कर रहे हैं। अब आशीर्वाद दिया, कहे कि फलो फूलो तुम्हारा राज्य ऐसे ही चलता रहे। बलदाऊ भैया स्वागत किए, सत्कार किए, पूजा अर्चना किए
और अर्जुन से कहते हैं कि हे महात्मा, हे वैष्णव जी, आप हमारे घर में आइए और हमारे घर को शुद्ध कीजिए, हमें अपने सेवा का अवसर दीजिए। अर्जुन कहते हैं कि देखिए बलराम जी, वैसे तो हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम बहुत व्यस्त संत हैं। बलदाऊ भैया कहने लगे कि नहीं नहीं महात्मा जी, आपको तो 2 मिनट 3 मिनट के लिए भले, लेकिन हमारे घर में आपको आना ही है, अपना चरण रखना है, अपने सेवा का अवसर दीजिए। अर्जुन कहने लगे कि ठीक है, हम आएंगे आपके घर, हम अपना चरण कमल रखेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बलदाऊ भैया तो महल को आ गए और महल में आ करके सबको सूचना दिलवाया कि हमारे घर में साधु आने वाले, वैष्णव आने वाले हैं, तो आप घर को स्वच्छ रखना और उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज बलदाऊ भैया कहे कि भोजन में 56 प्रकार के भोजन बनना चाहिए, खूब भोजन कराएंगे, खुश होकर के जाए वो वैष्णव जी जो आएंगे। सभी ने बलदाऊ भैया के आदेश को शिरोधार्य किया और अपने अपने कार्य में लग गए। इधर अर्जुन जो है तैयार हो करके द्वारिकापुरी के महल में प्रवेश किया। जैसे ही बलदाऊ भैया को ये बात पता चली कि महात्मा जी का आगमन हो गया है, आज अगवानी की पूजा की थान लेकर के आइए 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 महात्मा जी, अब उनको बिठा करके कहने लगे कि अहो भाग्य हमारा, जो आप जैसे वैष्णव का प्रादुर्भाव आगमन हुआ है हमारे यहाँ। महाराज जी आप बैठिए, हम भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। बलदाऊ भैया भीतर गए। इधर सुभद्रा जो है आ रही थी। सुभद्रा जी की दृष्टि जो है संत पर पड़ी और देखने लगी। सुभद्रा जी जब ध्यान लगा करके देखी तो कहीं अरे इनको मैं कहीं देखी नहीं, ऐसा लगता है कि मैं इनको कहीं ना कहीं तो देखी। सुभद्रा जी सोचने लगी अरे ये तो अर्जुन है, लेकिन ये साधु का भेष बना के क्यों आया। सुभद्रा एक मन में सोचती कि नहीं ये नहीं हो सकता, अर्जुन नहीं है, पता नहीं मुझे भी क्या हो गया है, आजकल अर्जुन को ही ज्यादा याद करती हूँ, चित्त में बैठ गया है, इसलिए मुझे सभी मनुष्यों में अर्जुन ही दिखता है। अच्छा तो जाकर के पूछा जाए क्या कि अर्जुन है कि नहीं। सुभद्रा थोड़ा आगे बढ़ी, फिर सोचती कि नहीं ऐसे किसी महात्मा से जाकर के बात नहीं करना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। तो क्या किया जाए, सुभद्रा छिप गई और छिप करके पीछे से आवाज दे रही है ए अर्जुन। और जैसे ही अर्जुन नाम सुना महात्मा जी खड़े हो गए और खड़े होकर के इधर उधर देखने लगे कि मैं तो इस वैष्णव के भेष में हूँ, मुझे कैसे कौन पहचान है यहाँ, द्वारिकापुरी में तो मुझे कोई जानता नहीं है। अब महाराज अर्जुन इधर उधर देखने लगे लेकिन कोई नहीं दिखे। सुभद्रा के मन में जो शंका थी वो विश्वास में बदल गई, कहीं कि यही अर्जुन है। अब सुभद्रा जो है भीतर चली गई और भीतर जा करके सुंदर आज बलदाऊ भैया उनको भोजन के लिए बैठाए और सुभद्रा जो है भोजन लेकर के आई और भोजन लेकर के आके परोस रही है। और सुभद्रा कहने लगी क्यों महाराज जी ऐसे भेष बना के काहे को आए हो। अर्जुन समझ गए कि सुभद्रा मुझे पहचान गई। अर्जुन तुम भेष बदल कर क्यों आए हो। अर्जुन कहने लगे कि देवी जी तुम्हारे लिए तो ये पापड़ बेल रहे हैं, इतनी जो मेहनत कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं। अच्छा ये बात है तो फिर ठीक है। इतने में बलदाऊ भैया आके कहने लगे कि बहन भोजन अच्छे से कर रहे हैं ना महात्मा जी, सेवा में कोई कमी तो नहीं है।
नहीं नहीं भैया, अच्छे से भोजन करा रहे हैं। अब सुभद्रा जो है अर्जुन से बोले कि ऐसी बात है ना कि आप हमें वर्ण करना चाहते हैं, तो मैं भी आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। तो एक उपाय बताती हूँ, कल मैं मंदिर जा रही हूँ पूजन के लिए, तो पीछे से आप भी आ जाना और वहीं से मुझे उठा करके ले जाना। कहते हैं कि ठीक है देवी। अब भोजन पा करके अर्जुन जो है चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित दूसरे दिन अपनी सखियन के साथ सुभद्रा जो है पूजन के लिए मंदिर गई और पूजन करके जैसे ही बाहर निकली तो अर्जुन रथ पर सवार होकर के आज आए और सेवकों के बीच से, दासियों के बीच से आज सुभद्रा जी को उठा करके रथ में बिठाए और रथ में बिठा करके ले जाने लगे। अब महाराज जैसे ही सैनिकों की दृष्टि पड़ी, आधे तो अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे और आधे लोग भागे द्वारिकापुरी बलदाऊ भैया को बता दे। अब महाराज इधर अर्जुन जो है एक हाथ से रथ चलाते और एक हाथ में धनुष बाण लेकर के सैनिकों के साथ युद्ध करते। अर्जुन का एक नाम सव्यसाची भी है ना, तो अर्जुन एक हाथ से रथ चलाते और एक हाथ से धनुष बाण लेकर के सैनिकों को पराजित करते। अब ये देख करके सुभद्रा जो है प्रसन्न हो गई, अर्जुन के लिए और प्रेम बढ़ गया। और महाराज अर्जुन से सुभद्रा कहने लगी कि प्रभु यदि आपको उचित लगे तो क्या रथ मैं चलाऊं? प्रभु आप एक हाथ से रथ चला रहे हो, एक हाथ से आप युद्ध कर रहे हो, तो आप अपना ध्यान जो है केवल युद्ध पर लगाइए, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे रथ चलाना सिखाया है और मैं अच्छे ढंग से रथ चला लेती हूँ। तो प्रभु क्या मैं रथ चलाऊं? जैसे ही अर्जुन ने सुना कि सुभद्रा रथ चला सकती है, आज रथ को चलाने के लिए सुभद्रा को दिया गया। सुभद्रा रथ चला रही है और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। इधर बलदाऊ भैया को पता चली महाराज कि उस संत ने सुभद्रा का हरण कर लिया है, जिसको मैंने कल भोजन कराया। तो मारे क्रोध के कारण बलदाऊ भैया अपना हल गदा लिए। ये बात पता चल गई कृष्ण कन्हैया लाल को। कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि भैया आप इतने क्रोध में भर करके कहाँ जा रहे? कहे अरे कृष्ण तुम्हें पता नहीं, कल जिसको हमने भोजन के लिए बुलाया वही महात्मा हमारी बहन को उठा करके, तो मैं उसी से युद्ध करने जा रहा हूँ। अच्छा तो आप युद्ध करेंगे? हाँ भैया थोड़ा सा विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। कहे तुझे विचार करना है तो कर, विचार करने में पता नहीं वो साधु हमारी बहन को कहाँ कहाँ लेकर के चला जाएगा, तो मैं तो जा रहा। कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि भैया तो मैं यहाँ क्यों रहूं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लेकिन भैया आपके मुख से ही सुनने को मिल रहा है कि वो जो संत है वो महापराक्रमी है। देखो ना, उनको हमारे पराक्रम का डर नहीं रहा, बल का डर नहीं रहा और हमारी बहन को उठा करके ले गए। तो भैया इस विषय में थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसे संतों के साथ, ऐसे संत के साथ अपनी बहन का विवाह कर देना चाहिए। बलदाऊ भैया कहते हैं कि महाराज तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या, अपनी बहन का विवाह उस संत से करेंगे? तो भैया सोचो वो कितना पराक्रमी है, कितना बलशाली है, और ऐसा बलशाली पुरुष हमारी बहन के लिए कहाँ मिलेगा। तो इसलिए सोच समझ करके हम इसका विवाह कर देते हैं। बलदाऊ भैया कहने लगे कि अरे वो संत के साथ यदि मैं विवाह कर दिया तो मेरी नाक कट जाएगी, द्वारिका में मेरा नाक क्या रहेगा। कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि भैया
कहीं वो संत हमें पराजित करके हमारी बहन को ले गए तो कौन सी हमारी नाक ऊंची हो जाएगी? उसमें भी तो हमारी नाक कट जाएगी। कि बलराम और कृष्ण की बहन को उठा करके एक संत ले गया तो क्या नाक रह जाएगी? तो इससे भैया हमारे नाक जाने से अच्छा है कि हम अपनी बहन का विवाह कर देते। बलदाऊ भैया कहते हैं कि कृष्ण, मैं उसके साथ विवाह अपनी बहन का नहीं, मैं तो दुर्योधन को सुयोग्य वर देखा और अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ ही करवाऊंगा। अब इधर समझा रहे हैं कृष्ण कन्हैया, लेकिन बलदाऊ भैया समझ नहीं रहे हैं। इतने में घोड़े पर सवार जो है सुभद्रा मैया और अर्जुन उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बलदाऊ भैया सामने तो देखिए। अब देखिए महाराज कि सुभद्रा रथ चला रही है और अर्जुन जो है बाण चला रहा है, युद्ध कर रहा है। अब जब ध्यान से बलदाऊ भैया देखे तो कहने लगे, कृष्ण, मैं जो देख रहा क्या तू भी देख रहा है? कहे भैया क्या देख रहे? तो कहीं वो संत के भेष में अर्जुन है ना? कहे वैसे तो लग रहा है भैया कि वो संत के भेष में अर्जुन है। अब पूरा विश्वास हो गया कि ये अर्जुन है। आज क्रोध में भर करके भैया रथ में बैठ गए और कहने लगे कि इस अर्जुन को मैं छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि भैया उस दृश्य को देख करके आप कुछ समझ रहे हैं? कृष्ण से बलदाऊ कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा। क्या समझाना चाहता है? तो कहे कि सुभद्रा दुर्योधन से नहीं अर्जुन से विवाह करना चाहती है और अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया, सुभद्रा ने ही अर्जुन का हरण किया। बलदाऊ भैया कहते हैं कि तू कैसे कह रहा है? तो भैया सीधी सी बात है, साधारण सी बात है कि यदि अर्जुन हरण करता सुभद्रा का तो रथ कौन चलाता? अर्जुन चलाता ना, सुभद्रा थोड़ी ना रथ चलाती। लेकिन यहाँ पर सुभद्रा रथ चला रही है तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि सुभद्रा अर्जुन के साथ विवाह करना चाहती है और अर्जुन को हरण करके लेके जा रही है। हरण करने वाला रथ चलाता है, हरण होने वाला रथ नहीं चलाता। तो भैया आप कुछ समझो। बलदाऊ भैया कहने लगे, हाय राम राम राम, हमारी बहन ने हमसे ये बात क्यों नहीं रखी? कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि भैया वो हमारी छोटी बहन है और छोटी बहन डर के कारण संकोच से ये बात अपने बड़े भाई से नहीं करती। तो भैया आप समझिए और समझ करके अब अर्जुन के साथ इनका विवाह कर दीजिए। अब महाराज बलदाऊ भैया अर्जुन और सुभद्रा के समीप गए और अर्जुन जो है संत के भेष में थे, उसे कहने लगे कि महाराज जी, संत जी, गोविंदाय नमो नमः। और श्री राधे। जैसे ही बलदाऊ भैया ने ये कहा, अर्जुन लज्जित हो गए और लज्जित होकर के अपना सिर नीचे की ओर झुका गए। कहे क्यों महाराज जी, आप बड़े संत हो? अर्जुन कहते हैं कि क्या करे बलदाऊ भैया, ये द्वारिकाधीश जैसे नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। हम तो एक कठपुतले हैं और रस्सी इनके हाथ में है। ये रस्सी को जिधर मोड़ देते हैं वही वैसे ही हम नाचते हैं। आज अर्जुन अपने स्वरूप में आए और सुंदर बलदाऊ भैया ने और कृष्ण ने विवाह की तैयारी की। विवाह की तैयारी करके आज सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया गया और सुभद्रा और अर्जुन का विवाह किया गया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विवाह जब संपन्न हुआ तो अपनी बहन को उपहार स्वरूप में अनेक हाथी, घोड़े, रत्न, जेवरात जो है
दिए गए और उनकी विदाई किया गया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की